हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्तिपद। तो आज हम लोग पीएलएफएस 2023-24 के डेटा को कवर करने वाले हैं एंड पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड पर्सपेक्टिव को समझने वाले हैं। एंड इन द लास्ट वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पीएलएफएस किसके द्वारा कराया जाता है? दिस इज कंडक्टेड बाय होम। तो ये कराया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जिसको हम एनएसओ बोलते हैं। तो एनएसओ के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। तो आप मिनिस्ट्री को और कौन कंडक्ट करता है कराता है इसका ध्यान में रखिएगा। कराने का पर्पस क्या होता है? तो पर्पस है हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसा है इंडिया में, इसको मेजर करना, टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। तो आपको एक पूरा कंट्री का या अलग अलग स्टेट का इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन कैसा है। इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको लॉन्च आपको 2017 में किया गया था। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा मेट्रिक अप्लाई किया जाता है इसको एनालाइज करने के लिए। हमारे पास तीन पैरामीटर है। कौन कौन से? पहला है एलएपीआर, दूसरा है डब्ल्यूपीआर एंड तीसरा है हमारा यूआर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलएपीआर क्या होता है। एलएपीआर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसमें देखिए टोटल पॉपुलेशन एक हमारे पास हो गए, उसमें से कुछ लोग होंगे जो क्या होंगे, एम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे एंड कुछ लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, जो काम कर सकते हैं बट अनएम्प्लॉयड है क्योंकि उनके पास अभी काम मिला नहीं है। ठीक है, तो अब जब हम एलएपीआर कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आप टोटल पॉपुलेशन में क्या लेते हैं। इन जनरल दो तीन तरह के डेटा लिए जाते हैं, लेकिन मैं इसमें जो टोटल पॉपुलेशन होगा यहाँ पे 15 और 15 साल से ऊपर जो लिया जाता है उसको कंसिडर करूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बेसिक फॉर्मूला हो गया एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब हम लोग आ जाते हैं डब्ल्यूपीआर को। डब्ल्यूपीआर क्या है? ये मेरा है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, मतलब कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा हो गया हमारा अनएम्प्लॉयड रेट। अनएम्प्लॉयड रेट क्या है? यहाँ पे जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जो काम तो कर सकते हैं लेकिन उनको काम मिला नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कि हमारा कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो तीनों को जब देखिएगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि हमारे पास यहाँ से एलएपीआर से पता चल जाएगा कि कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं जो काम कर सकते हैं। डब्ल्यूपीआर से पता चल जाएगा कि कितने लोग को काम अवेलेबल है एंड यूआर से आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जब आप देखते होंगे कि पर्टिकुलरली जब पॉलिटिशियन वगैरह बात करते हैं तो वहां पे ये डेटा को कोट करते हैं कि हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन निकलते हैं। अब हम लोग एक एक डेटा को एलएपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूआर को मेल फीमेल के बेसिस पे और अर्बन और रूरल के बेसिस में समझते हैं कि अर्बन अगर बेसिकली क्या है कि गांव में कैसा सिचुएशन है जॉब को लेकर के और शहर में कैसा है, और एक पूछा जाता है एग्जाम में कि मेल का सिचुएशन कैसा है और फीमेल का। यही चार लोग के बारे में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आपको डेटा उठाया है यहाँ से और वहाँ डेटा उठा करके यहाँ मैंने आपको रख दिया है। थोड़ा सा इसको क्रिस्प बना करके, थोड़ा समझने जैसा बना करके यहाँ मैंने प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपको इनसाइट पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको डेटा नहीं पूछा जाता है, तो डेटा रटना नहीं है, जो करना होगा मैं वहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा कि आप इसको याद कर लें। यहाँ से क्या पूछा जाएगा? यहाँ से पूछा जाएगा कि हमारा जो एलएपीआर है, सबसे पहले मेल और फीमेल के बारे में पूछेगा कि मेल का एलएपीआर गांव में कैसा है, शहर में कैसा है, या दोनों का कंबाइन अगर बात करें कि ओवरऑल कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मेल का देखते हैं, तो मेल का अगर रूरल में देखेंगे तो रूरल में कितना है मेल का? 79.2। ठीक है, फीमेल का रूरल में कितना है? 33.5।
ठीक है, इसका मतलब कि मेरा LFPR मेल का ज़्यादा है, कहाँ पे, रूरल में, गाँव में ज़्यादा है। शहर में देख लेते हैं, शहर में मेल का LFPR कितना है 71.9 और फीमेल का कितना है 18। ठीक है, यहाँ पे भी फीमेल का कम है। एंड अगर तीनों दोनों को कंबाइंड देखें तो यहाँ पे भी 78.5 है एंड फीमेल का कम है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है कि या तो गांव हो या तो शहर हो या पूरा कंबाइन देखो, तीनों केस में मेल का LFPR ज्यादा है, यही तो इन्फॉर्मेशन निकल रहा है। तो मैंने उसी चीज को लिखा है यहाँ पे, रूरल अर्बन एंड दोनों का कंबाइंड बात करें, तीनों केस में मेल का LFPR ज्यादा है। ठीक है, ये LFPR के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको समझ में आ गया। अब इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि गांव शहर में क्या स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग गांव शहर का देख लेते हैं, तो रूरल का देखते हैं। रूरल में मेल का चेक करते हैं, तो मेल हो गया, तो मेल का रूरल में कितना है 79.2। ठीक है, एंड अर्बन में कितना है 79.2। तो मेल का अगर LFPR बात करें गांव और शहर के बीच में कंपैरिजन करें तो कहाँ पे ज़्यादा है, तो गांव में ज़्यादा है, 79.2 है। ठीक है, तो यही चीज मैंने लिखा है कि मेल का LFPR गांव में ज्यादा है, रूरल में ज्यादा है शहर से। ठीक है, दूसरा, फीमेल का अगर LFPR कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अर्बन में कितना है 18 और रूरल में कितना है 33.5। इसका मतलब कि गांव में फीमेल का भी LFPR ज्यादा है। तो ये मैंने इंफॉर्मेशन निकाल दिया। ये जो डेटा था इससे मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाले कि रूरल अर्बन और अर्बन प्लस रूरल दोनों कंबाइन में मेल का LFPR ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गांव में तो गांव में मेल का LFPR ज्यादा है। ठीक है, और अगर अब बात करूं मैं कि मेल का अगर उठा लूं तो मेल का रूरल में LFPR ज्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखें, फीमेल का रूरल में LFPR ज्यादा है। तो ये आपको 4-5 इंफॉर्मेशन मैंने बताया, इसको ध्यान में रखिएगा। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है यहाँ पे कि LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है मेल और फीमेल दोनों का, जो पर्टिकुलरली मेल और फीमेल दोनों बिहार के जितने भी LFPR हैं वो हमारे इंडिया के नेशनल एवरेज से भी कम है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से पता चलता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा कैसा है। LFPR फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल इन बिहार, रूरल और अर्बन दोनों को बात कर रहा है कि यहाँ पे लोअर देन इंडिया का एवरेज है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा पॉइंट, फीमेल LFPR सिग्निफिकेंटली कम है किससे, मेल के LFPR, या तो आप शहर ले लो या गांव ले लो, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों का LFPR कम है। आप देख लीजिए यहाँ पे मेल का LFPR देख लेते हैं कि कितना है। मेल का LFPR मेल का LFPR फीमेल से बहुत ज्यादा है एंड फीमेल का कम है। तो यही बताया था कि फीमेल का LFPR बहुत कम है, यहाँ पे मेल का 79.2 है, यहाँ पे फीमेल का 33.5 है। तो आपको समझ में आ गया, ये भी इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। 2022-23 से अगर 23-24 को कंपैरिजन करें तो फीमेल का LFPR इंप्रूव हुआ है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा ऑप्शन में कि रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड कि बिटवीन 2022 टू 23 एंड 23 टू 24 फीमेल LFPR हैज इंप्रूव्ड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। आपको स्टेटमेंट वाइज दे देगा। ठीक है, तो या तो आपको ऐसे देगा या गलत दे देगा, तो आपको स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के जाना है। नेक्स्ट, WPR क्या होता है, तो WPR मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन को देखते हैं। देखिए WPR में मेल और फीमेल दोनों का कंपैरिजन करें तो रूरल अर्बन और रूरल प्लस अर्बन तीनों का अगर कंबाइन चेक करते हैं तो तीनों के केस में मेल के पास WPR ज्यादा है। ठीक है, मेल का वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, WPR से वर्किंग पॉपुलेशन पता चल जाता है, तो यहाँ तीनों में ज्यादा है। आप फिर से डेटा को सेम तरह से देख सकते हैं, मैं एक बार और से बता देता हूँ। रूरल का मुझे चेक करना है तो मेल के केस में देखिए, मेल के केस में कितना है 76.3, फीमेल के केस में कितना है 33.3। इसका मतलब कि रूरल के केस में हमारे पास WPR ज्यादा है, मेल का WPR ज्यादा है, तो मेल का WPR ज्यादा है तो मैंने ये लिखा है। तो यही इसी को आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ देगा कि मेल LFPR इज हायर इन
सॉरी मेल LAPR इज हायर इन रूरल एरिया देन फीमेल। तो अभी स्टेटमेंट से आप देख लीजिए, आप अगर इतना भी ध्यान में रखिएगा तो आपको याद रहेगा, आप वहां से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर बात करें कि मेल का रूरल और अर्बन में कंपैरिजन करते हैं, तो मैंने मेल को उठा लिया, मेल उठा लिया डेटा, अब इसको अर्बन और रूरल में कंपैरिजन करना है। तो देखिए अर्बन में क्या है, कम है, और रूरल में यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि मेल का WPR रूरल में ज़्यादा है। ठीक है, एंड फीमेल का भी रूरल में ज़्यादा है। आप फिर से इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं कि फीमेल का अर्बन में क्या है, कम है, और रूरल में ज़्यादा है, तो रूरल में ज़्यादा है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने पीछे बताया था, सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आपको WPR में भी सेम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखें। अब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लेते हैं, कहाँ पे, मेल और फीमेल के बीच में। ये अब मैंने ऑलरेडी LAPR डिस्कस कर दिया, उसके बाद WPR, एंड तीसरा पैरामीटर है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूआर का आप कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला देखिए, रूरल के केस में देखते हैं, तो गांव में कैसा है, मेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.3 है एंड फीमेल का 0.9 है। इसका मतलब कि मेल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है फीमेल से, यही मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है गाँव का। शहर में देखते हैं, शहर में देखिए, अर्बन में मेल का आपका यूआर कितना है, 6.9, एंड फीमेल का कितना है, 9.1। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अर्बन एरिया में फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट फीमेल का ज़्यादा है। तो आप देखिए, ये आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी तक आप जितना इन्फॉर्मेशन देख रहे थे वहाँ पे मेल का ज़्यादा आ रहा था गांव में, शहर में। अभी अनएम्प्लॉयमेंट मेल का कहाँ पे, मेल का ज़्यादा है रूरल में, लेकिन फीमेल का हो जाता है सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में, और गाँव में मेल के पास अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, अगर आप दोनों का कंबाइन बात करें, तो दोनों का कंबाइन बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कि एक बार अब मेल को चेक कर लेते हैं। अगर मेल का अगर कंपैरिजन कर लें कि गांव में कैसा है और शहर में कैसा है, तो गांव में इनका 3.3 है एंड शहर में 6.9 है। तो इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अर्बन एरिया में ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा, अब फीमेल का चेक कर लेते हैं। तो फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट गांव में 0.9 है एंड शहर में 9.1 है। तो यहाँ से भी क्या पता चलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन में ज़्यादा है। तो मेल और फीमेल दोनों के केस में अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन के केस में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इतना इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में रखें। बहुत बच्चे यहाँ से सोच रहे होंगे कि गांव में तो जॉब का उतना अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, शहर में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है, बट स्टिल एक ऐसे पॉसिबल है। तो ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि वहाँ ज़्यादा लोग काम करते हैं लेकिन ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो इतना इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा था, मैं एक बार कंपैरिजन करके WPR से बता देता हूँ। तो WPR अगर देखिएगा तो अर्बन एरिया में कितना है, 16.3 है, और सॉरी, अर्बन एरिया में फीमेल का कितना है, 16.3 है, और रूरल एरिया में कितना है, 33.3। मतलब इनके पास गांव में काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और शहर में इनके पास काम कम है, काम कम है, तो अब ये अनएम्प्लॉयड भी है कुछ लोग। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन को आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। अब हमारा जो पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, PLFS जब इसको एनालाइज करता है तो इसको 3 भाग में तोड़ देता है कि हमारे पास कितने तरह के एम्प्लॉयमेंट हैं। पहला एम्प्लॉयमेंट हो गया रेगुलर वेज एंड सैलरी। ठीक है, पहला हो गया कि जो लोग सालाना काम करते हैं और मंथली बेसिस पे उनको पैसे आते रहते हैं। दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद से एम्प्लॉयड है। ठीक है, एंड तीसरा हो गया कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर किसको बोलते हैं, जैसे जो गांव में दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे एक दिन गए काम किया और वहाँ पे 100 200 300 जो भी रुपए मिलते हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का 3 पार्ट होता है। पहला हो गया ओन अकाउंट वर्कर, जो है ना खुद का काम कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉयर्स, जो दूसरे को काम दे भी रहे हैं। एंड तीसरा होता है हेल्पर्स इन हाउस होल्ड, ये इंपॉर्टेंट है।
जो गाँव में दो महिलाएं दूसरे के यहाँ काम करती हैं, महिलाएं मैं क्यों बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा कि इसमें महिला का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो डोंट टेक ऑफेंस ऑन दैट काउंट। तो ये हेल्पर इन हाउस होल्ड अगर बात करें तो ये जो लोग अपने घरों के आसपास छोटे छोटे दूसरे के घरों में काम करते हैं, इसको भी सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर और कैजुअल लेबर में क्या सिचुएशन है, मेल और फीमेल का। यहाँ पे भी मैंने एक टेबल बनाया है, आप इन तीनों को टेबल को अच्छे से समझ लें। सबसे पहले ओन वर्कर और एम्प्लॉयर का देख लेते हैं, जो खुद का काम करते हैं। तो मेल का अगर बात करें तो कितना है 50.3 एंड फीमेल 43.3 है। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। जो खुद का काम ओन अकाउंट वर्कर जो है मेल का ज्यादा है। दूसरा, हेल्पर इन हाउस होल्ड इंटरप्राइज, जो दूसरे के घरों में हेल्प करते हैं, वहां पे मेड की तरह काम करते हैं, तो उसमें मेल कितने लोग हैं, मेल है 10.4% एंड फीमेल का पार्टिसिपेशन देखिए यहाँ पे, इनका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई है, तो ध्यान में रखिएगा। अब आपको इंफॉर्मेशन दे देगा ऑप्शन में कि women participation as a helper in household enterprise is quite significantly more than men। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट इस टाइप का दे देगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। और इस पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर मैं बोलूँ कि जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उसको अगर कंसीडर करके बात किया जाए तो यहाँ पे 61.2 है एंड यहाँ पे फीमेल के केस में आपको 83.7 देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है 83.7 है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा महिलाएं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये या तो प्राइमरी सेक्टर में काम करती हैं जो एग्रीकल्चरल एरिया में, या दूसरा कि हाउस होल्ड में काम कर रही हैं। स्टिल आपको सोसाइटी के बारे में बताता है कि फीमेल का पार्टिसिपेशन आपके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पुअर है। अब पर्टिकुलरली अगर बिहार का बात करें तो 83.7 है। जब हम लोग इसका इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि हमारा फीमेल का पार्टिसिपेशन जो पर्टिकुलरली जो सर्विस सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ही कम है, मिनिमल है। ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर में या आपके हाउस होल्ड में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे रेगुलर वेज वर्कर में। रेगुलर वेज वर्कर में भी आपका फीमेल का पार्टिसिपेशन 5.5 कम है और मेल का यहाँ पे कितना है 10.3 है। देखिए जहां जहां मैं बोल रहा हूं ना कि अनएक्सपेक्टेडली कहीं पे फीमेल का हाई आ रहा है, तो उस डेटा को ध्यान में रखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाते हैं। कैजुअल लेबर आपको पता होगा कितना है 28.5 है एंड फीमेल का कितना है 10.8 है। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि कैजुअल लेबर करने वाले फीमेल कम है। इसका रीजन क्या हो सकता है, एक तो कैजुअल लेबर में आप देखते होंगे इन जनरल मैनली वर्क होता है, फिजिकल वर्क होता है जहाँ पे काम करना होता है। तो उसमें एक तो अगर बिहार में बात करें तो एक तो सेफ्टी का नेचर प्रॉब्लम होता है, दूसरा ट्रांसपोर्ट, कहीं जाके काम करना होता है, काम नहीं मिलता है आसपास, तो मेल दूसरे जगह जाकर काम भी कर लेते हैं। तो इसलिए आपको कैजुअल लेबर में फीमेल का पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलेगा। अगर आपको लिंक करना है कोई भी चीज को तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको पिंक MRF एक प्रोग्राम बताया था जहां पे सैनिटेशन वाले एरिया में क्या है फीमेल का पार्टिसिपेशन वहां पे बढ़ाने के लिए एक स्कीम आया था। मैंने जब बिहार का करंट अफेयर बताया था तो वहां पे मैंने बताया था। तो आप जब पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट को, जैसे आपको यहाँ पे डेटा दिखा कि कैजुअल लेबर में, क्योंकि यहाँ मेल काम करने का डोमेन है, यहाँ पे ज़्यादातर मैनली वर्क होता है जहाँ पे बेसिकली फिजिकल वर्क होता है। तो इस टाइप का अगर कुछ आप जब लिंक करके चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो आपको बेटर याद रहता है, ठीक है। तो उसी टाइप का है, जैसे सैनिटेशन वाला एरिया में मैंने क्या बोला था कि वहां पे बताया था आपको कि सैनिटेशन में जो कचरा चुनने वाला इस टाइप का एरिया जो है मेनली मैन का डोमेन है तो होता है, वहां पे उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए पिंक MRF करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ कॉमेंट आप करिएगा अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये सब आप खुद से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन बढ़ाएं, आप कमेंट करें, तो उससे भी मुझे पता चलता है कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं चीज़ों में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं लार्ज शेयर, अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो है कहाँ पे है, ये हमारे
हाउस होल्ड में है या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, ये मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया है, या छोटे छोटे दुकान खोले हुए हैं, तो इस टाइप के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दूसरा यहाँ से क्या मुझे पर्सपेक्टिव मिलता है कि हमारे जो लार्ज वर्कफोर्स है वो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में इन्वॉल्व है, और ये आपको पूरा इंडिया में भी यही सिचुएशन देखने को मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है, तो ये बहुत ही प्रिकेरियस और इनसिक्योर, ये आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छा सिचुएशन नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो मेन वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। अब हम लोग जो है सेक्टर वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग काम करते हैं। तो मेल बेसिकली 42.9% आपको प्राइमरी वर्क में देखने को मिलते हैं, सेकेंडरी वर्क में 29.6 एंड टर्शियरी सेक्टर में आपका 27.4% मिलते हैं। अब आपको यहाँ से फिर से एक डेटा आ रहा है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, अब आप देखिए फीमेल का पार्टिसिपेशन प्राइमरी सेक्टर में कितना है, 81.2%। दैट इज सिग्निफिकेंटली मोर हायर। क्यों? प्राइमरी सेक्टर में देखिए कितने लोग हैं, 81.2%। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कोई स्टेटमेंट बना के दे देगा, ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर में फीमेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, ठीक है ना, फीमेल पार्टिसिपेशन इन द प्राइमरी सेक्टर इज हायर देन मेल। तो आपको यहाँ से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसको आप यहाँ से क्वेश्चन कर ले सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, 7.5 एंड टर्शियरी सेक्टर में 11.4। तो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। मेनली ये प्राइमरी सेक्टर में है जहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है या अपने खुद के छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो ये हमको इम्प्रूव करने का जरूरत है, तो ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिएगा। पर्टिकुलरली फीमेल रिलेटेड पॉइंट पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया आपको, सेम जो इनसाइट बताया यहाँ पे आपको बुलेट पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। मोस्ट फीमेल वर्कर आर एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर कन्फाइंड विद इन द विलेज बाउंड्री। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एग्रीकल्चर और जैसे देखिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्रीकल्चर पे पूछा गया है, मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन। तो मैंने एक और एडिशनल जो इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग, उसका भी इंक्लूड कर दिया है। तो दोनों आप देख करके चले जाइए क्योंकि यही दोनों से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो एग्रीकल्चर में क्या है, तो अभी हमने देखा कि बिहार और इंडिया दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मेल में कितना है, मेल 42.7 है और फीमेल का पार्टिसिपेशन कितना है, 82.1। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया, 81.2 फीमेल का पार्टिसिपेशन प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर एग्रीकल्चर में बात करें तो फीमेल का पार्टिसिपेशन 82.1 है, ठीक है, और मेल का कितना है, 42.7 है। तो आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन होते हैं ना यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं, मैं बताऊंगा भी आगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो ये इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फीमेल का क्या है, मैंने प्राइमरी ऑलरेडी बता दिया है। इंडिया से अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया में कितना है, 64.4। इंडिया के प्राइमरी सेक्टर में अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में 64.4% काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फीमेल में कितना है, 82.1, बिहार में ज़्यादा है। तो ये इंफॉर्मेशन पूछा जा सकता है। ओवरऑल बात करें तो 54.2 है और यहाँ पे इंडिया में कितना है, 46.1 है। तो यहाँ से पता चल रहा है आपको कि इन जनरल बिहार में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे ही इन्वॉल्व है। आपको पता चल रहा है यहाँ से एवरेज देख करके। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट बन सकते हैं। अब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका बिहार का कितना है, बिहार का 4.3 मेल काम करते हैं उसमें, एंड फीमेल कितना है, 7.2 है, ठीक है। यहां से भी आपको पता चल रहा है कि फीमेल का मैन्युफैक्चरिंग में भी नंबर हायर है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन देके आपको पूछ सकता है। अब अगर इंडिया का एवरेज से कंपैरिजन करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बिहार में 4.3 है और इंडिया में 11.4 है, ठीक है ना, और फीमेल का भी 7.2 है बिहार में और इंडिया में 11.6 है। मतलब कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग में जो परसेंटेज ऑफ पीपल काम करते हैं वो यहाँ पे बिहार में कम है,
क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है, कोई उस टाइप का सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हुआ है। तो ये डेटा हमारे बिहार के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसका इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अब जो मैंने इनसाइट बताया सेम आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में मेल और फीमेल का बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में फीमेल का परसेंटेज ज़्यादा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी मैंने बताया कि फीमेल ज़्यादा काम कर रही हैं। एंड वुमेन इन बिहार इज मोर कंसंट्रेटेड इन एग्रीकल्चर वर्क देन वुमेन इन नेशनल लेवल। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ बता दी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की स्लाइड से बहुत हाई है, तो इसको आप जरूर से अच्छे से देख लें। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, मैंने आपको पूरा बिहार कवर कराया है, अभी इंडिया का कुछ डेटा कवर नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। अभी पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू PLFS 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इन बिहार। ठीक है, तो ये बिहार के वुमेन के बारे में पूछ रहा है। मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल एंड रेगुलर वेज जॉब। तो ये तो इन्फॉर्मेशन आप देखिएगा, उसी समय काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज्यादातर एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में है, तो फॉर्मल जॉब में तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑफन सर्विंग एज ए हेल्पर इन द हाउस होल्ड। ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा फीमेल का पार्टिसिपेशन आपका हाउस होल्ड में है। तीसरा पॉइंट, मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर। इन्फॉर्मेशन सरासर गलत है, हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर में उनका ज्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी अभी क्या है ना, ये दो क्वेश्चन आपको 71st आई थिंक बीपीएससी में, हाँ 71st बीपीएससी में पूछा हुआ था, तो ये तो आपने सॉल्व कर दिया। बहुत बेसिक सवाल इस टाइप से आपको पूछ दिए जाते हैं, कंपैरिजन करने का, डेटा कहीं नहीं पूछता है। यहाँ डेटा दिया भी हुआ है तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। एक क्वेश्चन आपके इंडिया के पीएलएफ से आपको पीएलएफएस से बनेगा। देखिए मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जब मैंने पीएलएफएस अलग अलग तरह के रिसर्च कर रहा था तो मैंने पूरे इन्फॉर्मेशन को सेपरेट आउट कर दिया है। लेकिन रीजन क्या है कि हमारे, देखिए ये नेशन का ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन तैयार कर दिया है, बट बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट हमने इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। और आपको अगर नेशनल पे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आपको वहाँ पे कंप्लीट नेशन का भी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे और आपको नेशन का भी पर्सपेक्टिव। अभी जितना हो सकता था मैंने इंडिया और बिहार दोनों का कंपैरिजन बता दिया है। अगर थोड़ा डिटेल चाहिए तो मैं ऑलरेडी उसका पीपीटी तैयार है, मैंने इन्फॉर्मेशन रिसर्च कर लिए हैं, बस आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे का डाउट आ रहा था, तो हमने अलग अलग तरह के वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर फीडबैक। जैसे मैंने बजट पे बना दिया है, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे यूनियन का कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा ग्रैंड स्लैम या NFHS 5 जितने भी रिपोर्ट एंड इंडिसेस है एक एक करके आपको यहाँ पे करा दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर से देख करके जाए। एंड करेंट अफेयर में अवार्ड्स एंड ऑनर, स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज आपको मैप के थ्रू कराया गया है, तो यहाँ से आप चाहे तो क्विकली रिवाइज कर लें। आपने बहुत पढ़ाई किया होगा, तो मैं यहाँ से चाहता हूँ कि आप क्विकली रिवाइज कर लें। जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। करेंट अफेयर के लिए मैंने ये तो वीडियो, अभी तो टाइम नहीं है, तो मैंने आपको एक शॉर्ट PDF प्रोवाइड किया है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको लिस्ट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एक बार उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके कम से कम 3-4 बार रिविजन जरूर कर लें। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी तरह का डाउट होता है आप PCS नियुक्ति पद केयर पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम है, आपको यहाँ से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, ना कि लो होना है। क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गिव अप करने का चांस रहता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। लास्ट के समय में भी आप अपना बेस्ट देना है और अच्छे से एग्जाम को देना है। ठीक है, सो इन केस ऑफ एनी डाउट डू रीच आउट टू अस। आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो आप जरूर से मैसेज करें और अपना फीडबैक जरूर से यूट्यूब कमेंट सेक्शन में दें, जिससे आइडिया लगता है कि किस टाइप के जो टॉपिक है आपको आगे लेकर आया जाए। जितने भी क्लास होते हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर ले, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।